हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लेसन नंबर 10 यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि होगा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो शुरू करते हैं। मानसूनी प्रदेश देखते हैं। यहाँ पर आप अपने जलवायु के संदर्भ में जानते हैं आप अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में अधिक गर्मी पड़ती है। तो हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को ही मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब हमें ये बताना है यहाँ पर कि हमारे देश की भांति संसार के किन किन क्षेत्रों में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। मानसूनी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है, इन प्रदेशों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन है वो सारा का सारा जो है मानसूनी प्रदेश हैं। तो यहाँ पर जो हैं वो सारे के सारे जो है ग्रीन ग्रीन मानसूनी प्रदेश है, चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका के इस वाले पार्ट में हो, अमेरिका के इस वाले और ये जो बीच वाला है यहाँ पर हो, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की तरफ हो ऑस्ट्रेलिया के। तो ये सारे के सारे मानसूनी प्रदेश हैं। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर, मतलब भूमध्य रेखा के इस साइड भी और इस साइड भी 5 डिग्री से 30 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्म काल उष्ण, नम्न और शीतकालीन ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तट भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ीय तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं हो पाया है। तो यह देखते जलवायु देखते हैं। विशेषताओं में जलवायु इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में क्या है अधिक ठंड पड़ती है। तापमान, वार्षिक तापमान 60 डिग्री से लेकर 40 सेल्सियस के मध्य रहता है। तापांतर में सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती और पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनीय प्रकार की भी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर और शेष जो है 6 महीनों में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षा काल और शीतकाल। इन प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं द्वारा होता है। उत्तर के भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं या लू चलती हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है और इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण, समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियां जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियां आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। सर्दियों से साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियां इस प्रदेश में निवास करती हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। मानसून प्रदेश की प्रमुख बातें करें तो केवल वर्षा काल की लघु अवधि में ही वर्षा होती है और लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश में जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और घास प्रदेश का औसत स्वरूप है। मानव जीवन देख लेते हैं किस प्रकार था।
तो यहाँ यह इस प्रदेश में संसार की अपनी कृषि उपजों और खाद्य संपदा, उद्योगों, धंधों, प्राचीन सभ्यता और सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रसिद्ध की अनुकूल परिस्थितियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ है। आगे है यहाँ की अनुकूल जलवायु जो है उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं, अतः इन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। यहाँ पर लोहे अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों पर आधारित उद्योगों के नाम हमको लिखने आगे है। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में से प्रमुख हैं। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविका पार्जन का प्रमुख साधन कृषि है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेश से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे संसार की चाय ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दालें ले लीजिए, कहवा हो गया, गन्ना और जूट, कपास मानसूनी प्रदेशों में ही होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध हैं। विश्व के सबसे अधिक चौपाई मानसून प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा और अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। आगे देखते हैं। इस प्रदेश में अधिकांश गांवों में जनसंख्या निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हो चुका है। ये प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए। अंग्रेजों ने भारत में अब आकर बसना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रदेश में कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। आगे देखते हैं पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। तो आपने इंग्लैंड के बारे में सुना होगा, तो ये वाला जो है यहाँ पर इंग्लैंड है। इसमें 15 अगस्त 1497 को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली थी। किनको? हमको। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि वहाँ का मौसम, लोगों का रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होंगे? तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे प्रदेशों को पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्ध में 14 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का आर्थिक कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली तथा दक्षिणी भाग में न्यूजीलैंड का दक्षिण भाग शामिल है। जलवायु की बात करें, यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति देखें तो पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार वे शीत हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हर्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों में रेडवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सीडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। मानव गतिविधियों की बात करें तो यहाँ आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर
विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फसलों एवं सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से ऊन एवं भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। चीन तुल्य प्रदेश देखते हैं तो आप महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं चीन तुल्य प्रदेश। तो ये चीन तुल्य क्या है, प्रदेश है, पिंक पिंक वाले। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर ही चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय में महाद्वीप के कुछ पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है। जलवायु, इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है और शीत ऋतु में शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पति देखें तो इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती तथा सदाबहार वन्य जो है मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। ऊंची भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे बहुमूल वृक्ष जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मानव गतिविधियां देखते हैं। यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है तथा सिंचाई क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। सेंट और लॉरेंस तुल्य प्रदेश देखते हैं तो सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इनका विस्तार जो है 35 उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग शामिल है। आगे जलवायु की बात करें तो इस प्रदेश में साल भर क्या है, वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष जो है चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि हैं। और मानव गतिविधियों के बारे में देखें तो इस प्रदेश में अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर बसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग के बड़े पैमाने का विकास किया हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित है। तो इसको हम एटलस में देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।